है कि जब आप विधायक बन जाते हैं तो आप दोआबा क्षेत्र की धरती छोड़ देते हैं। इस गठबंधन जनता कह रही है कि गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो इस पे सरकार थी तो वहाँ यादव बिरादरी के लोग गाय भैंस किसानों के खेत में छोड़ देते थे। इस पे आप लोग क्या कहें? समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। आप क्राइम रिपोर्ट निकाल के देखिए, जितना पूर्ववर्ती सरकार में जितने भी हत्याएं हुई हैं उससे कहीं दुगनी हत्याएं योगी जी की सरकार। वैकेंसी नहीं आई, हम तैयारी करने लड़के हैं, स्टूडेंट हैं और 5 साल तक बहुत प्रॉब्लम हुआ। इसके बाद सर हम आज मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हूं और यहां पे जयप्रकाश अंचल जी को टिकट का बधाई है हमारी चैनल के माध्यम से। और ये दोआबा क्षेत्र की धरती 363 विधानसभा के दोआबा की धरती पे हर कोने कोने में समाजवादी पार्टी का गूंज रही है। और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोगों से मैं एक एक सवाल पूछूंगा और इन लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे कुछ कड़वे सवाल होंगे आपके सामने। तो हमारे साथ कम से कम यहाँ तकरीबन 50 यहाँ के समाजवादी पार्टी के 50 लोग कार्यकर्ता हैं। इन लोगों से सवाल होगा। सर, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम राहुल चौधरी पड़ेगा। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी से कितने साल से आप जुड़े हुए हैं? सर देखिए, हम तो ज़्यादा नहीं जुड़े हैं, लेकिन हमको इस बार सपा चाहिए। हम ज़्यादा हमको से बात कर किस कारण से सपा की मांग कर रहे हैं? सर देखिए, एक पहली बात तो सर इस सरकार में बिल्कुल वैकेंसी नहीं आई। हम तैयारी करने लड़के हैं, स्टूडेंट हैं और 5 साल तक बहुत प्रॉब्लम हुआ। इसके बाद सर हम जिन चाहते हैं सर। अच्छा, आपका मतलब कि रोजगार का मुद्दा है। तो भैया आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम रामानंद पड़ेगा। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी से कितने साल से जुड़े हैं? लगभग 4-5 साल से जुड़े हैं। 4-5 साल से जुड़े। मिशन 2017 के चुनाव में आप थे? जी थे। उस वक्त 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का क्या कारण था कि यहाँ से जयप्रकाश अंचल जी विधायक ना बन पाए? देखिए, वोट प्रतिशत जो है वो 2012 के मुताबिक बेटर रहा। 2017 में बात ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह किया और गुमराह करने के जाति और धर्म के नाम पर बांट करके वोट हासिल किया। बस जनता इसी के उलझन में फंस गई और सरकार बना लिया। या ये बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने 2017 के चुनाव में बीजेपी जनता को भड़काने के लिए अपना चुनाव वोट मांगी। तो आप यहाँ 362 विधानसभा में राम गोविंद चौधरी जी वहाँ बाजी मारे, तो इनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? राम गोविंद चौधरी जी बड़े नेता हैं, वो वहाँ पर क्या उनके लिए बीजेपी ने क्या गुमराह नहीं किया था जनता को? गुमराह तो सबके लिए की थी बीजेपी ने, लेकिन यहाँ पर कुछ वो रहा है। हमारे लोग 2012 में कुछ निर्दल हो गए, इसके वजह से भी हम लोग यहाँ पर चुनाव हार गए। नहीं तो निर्दल तो हर जगह होना चाहिए ना। केंद्र राज्य सरकार बन रही है तो बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है। यहाँ पे 2017 में अंचल जी क्यों हारे? अंचल जी ने काम तो पिछले अपने कार्यकाल में बहुत किया, लेकिन हम लोगों के लोग ही कुछ बागी हो गए। इस यही का। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? अर्जुन कुमार यादव। अच्छा, कोई 5 कार्य दर्शाइए जो कि 2012 में जयप्रकाश अंचल जी अपने तरफ से करवाए हों। 2012 में जो जयप्रकाश अंचल जी है, जो इधर पुल बना है, व्यासी पुल है। व्यासी पुल है, यहाँ नौरंगा है, ये संतबरिशा हॉस्पिटल में काम हुआ है और नगर पंचायत बना है। बहुत सारा काम हुआ है। तो इतना कार्य होने के 2012 के चुनाव में जीतने के बाद इतना कार्य हुआ तो 2017 में क्यों हारे थे? हारने का कुछ कारण है जो बीजेपी वाले ने ये जाति और धर्म के नाम पे गुमराह किए जनता को और पब्लिक को, वही कारण था। और क्या बीजेपी कोई अभी भी तो आप लोगों के पक्ष और विपक्ष की पार्टियां होंगी जो कि गुमराह कर रही हैं और उनको तोड़ फोड़ का ये काम कर रहे हैं? तो ये बताइए कि जब ये भी सुनने में आया कि जब समाजवादी पार्टी के सरकार जब आती है तो इन लोगों की गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा कौन कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है? आप क्राइम रिपोर्ट निकाल के देखिए, जितना पूर्ववर्ती सरकार में जितने भी हत्याएं हुई हैं उससे कहीं दुगनी हत्याएं योगी जी की सरकार में हुई है। सरेआम गोरखपुर में के होटल में सिपाहियों द्वारा मोहित गुप्ता की हत्या कर दी जाती है। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? अब किस तरह की आप गुंडागर्दी ढूंढ रहे हैं? अखिलेश जी की सरकार में कानून और व्यवस्था एकदम सुदृढ़ और सही था। ये जो अभी हमारे बैरिया विधानसभा में एक क्षत्रिय के द्वारा एक पाल की हत्या जो है कि सरेआम दौड़ा करके गोली मारा गया, क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? और प्रशासन हिरासत में लेने के बाद भी उस क्षत्रिय को यहाँ के विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के कहने पर छोड़ने का काम किया।
अब बताइए इससे बड़ी गुंडागर्दी ये जो आप जो कह रहे हैं यहाँ की नारायणगढ़ की जो गुंडागर्दी, तो उनको कार्रवाई की गई है ना कि नहीं की गई? कार्रवाई की गई, पहले हिरासत में लेके छोड़ा गया। जब प्रशासनिक दबाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगातार प्रदर्शन किया, जो है कि प्रशासन पे दबाव बनाया, तब जाके गिरफ्तारी हुई। नहीं तो गिरफ्तारी नहीं होती। मीडिया का भी हमें सहयोग मिला था उस घटना के बाद से, तब जाके गिरफ्तारी हुई। नहीं तो शुरू में गिरफ्तारी करके छोड़ दी गई थी। अच्छा। ये पूरा मतलब वीडियो वायरल हुआ था उसका। हाँ, ये तो पता है कि उनको गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया था। और आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? पवन कुमार। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी में जो गुंडागर्दी करेंगे तो उसके लिए क्या आप कार्रवाई करेंगे अपनी पार्टी कुलदीप सिंह सेंगर का नाम जानते हैं? हाँ। कहाँ से विधायक थे? नहीं, आप बताइए। मीडिया के पत्रकार हैं, आप बताइए कुलदीप सिंह सेंगर का नाम जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। क्या किया उन्होंने? उन्नाव में लड़की के साथ रेप किए और उसके पूरे परिजनों को मार दिए वो लोग। और बताइए अजय टेनी किसानों पर दिन दहाड़े अपनी जीप चलाते हैं। या हाथरस में एक बच्ची के साथ रेप होता है। आप किस गुंडागर्दी की बात करते हैं? नहीं, जो आगे की सरकार, अभी बीजेपी की सरकार में आगे की सरकार में यहाँ से जेकर समाजवादी पार्टी जीत जा रही है, तो उसके लिए जेकर गुंडागर्दी होगी तो क्या आप लोगों के कदम होंगे? क्या बात कर रहे हैं? कदम क्या होंगे सर? कदम पूछ रहे हैं आपको। कदम आप पिछली सरकारों में देख चुके हैं कि डायल हैंडेड लाया गया ताकि पुलिस सही समय पहुंच सके। और हमारे साथ यहाँ पार्टी के मेन जो विधायक के यहाँ के हैं विनय प्रकाश अंचल जी हैं। इनका सर आपका तो पहले मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, आपकी पार्टी से टिकट मिला। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और सर हमारा एक सवाल है कि यहाँ की जनता ने कुछ मुझे बताया है कि जब आप विधायक बन जाते हैं तो आप दोआबा क्षेत्र की धरती छोड़ देते हो, क्या ये सच बात है? नहीं नहीं, एकदम गलत बात है। और हम लोग लखनऊ रहते भी हैं, तो आपको पता होगा कि कुछ दिन सदन चलता था और शुक्रवार को जब हाफ डे होता था तो विधायक जी लोग सब लोग अपने क्षेत्र में आते थे। शनिवार रविवार रहते थे, क्योंकि लखनऊ रहना भी, अगर लखनऊ हम लोग नहीं रहते तो बैरिया को ना नगर पंचायत बनाते, ना सब्जी मंडी दे पाते, ना 100 बेड का अस्पताल दे पाते, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज दे पाते, ना ये आपका बालक बाबा का पुल बना है। लखनऊ रहने की वजह है कि आप अपने नेता के पास जाएंगे, क्योंकि जो आपके क्षेत्र का मुद्दा होता है तो लखनऊ से ही पास होता है। और हम लोग हमेशा क्षेत्र में रहे लगातार 10 साल से, और हमने भी अपनी जब पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करने के बाद सीधे बैरिया के लोगों का ही हमको आशीर्वाद मिला, क्षेत्र में चलने का आशीर्वाद मिला, तो हम भी प्रमुख बने और यहीं से बोलने का, चलने का हमें भी सीखने का मौका मिला। ये तो मीडिया भी बता रही है, अभी तो मीडिया बता रही है कि आपकी सरकार बन गई। आपकी सरकार बन गई और यहाँ पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो वहाँ यादव बिरादरी के लोग गाय भैंस किसानों के खेत में छोड़ देते थे। इस पे आप लोग क्या टिप्पणी की? ऐसा तो हमने तो पहली बार आपसे सुना, और आज देख ही रहे हैं क्या है। सर मैं छोड़ा है। हाँ। आज कौन खेत में छोड़ा है? यादव बिरादरी छोड़ी है। नहीं, और यादव बिरादरी की बात नहीं है यहाँ, यहाँ हर वर्ग की बात है, क्योंकि हर वर्ग को समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हर वर्ग को समाजवादी पार्टी लेके चलती थी। आप देखे भी होंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो हर वर्ग के लोगों को हम लोगों ने, पार्टी ने विधायक बनाया, MLC बनाया, राज्यसभा बनाया। तो ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी हमेशा हर वर्ग को लेकर चलने का काम किया। अच्छा, यहाँ महंगाई क्या रही है कि बीजेपी सरकार ने इतना महंगाई बढ़ा दिया, तो महंगाई के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी? महंगाई तो 2014 से बढ़ रही है। तो क्या टिप्पणी आप क्या? तो मैं टिप्पणी तो यही करूंगा कि जो पेट्रोल हम लोग के होश में 52-54 रुपया में भराते थे, 60 रुपया में लोग भराते थे, मोदी सरकार किस लिए आई? मोदी सरकार इसलिए आई थी कि उस समय भी 60 रुपया लोग बोलते थे, 70 रुपया बहुत महंगा हो गया, तो मोदी सरकार उसको कम करने ना आई थी। बढ़ के कहाँ से 100 रुपया चला गया। तेल का देखिए कितना दाम बढ़ गया, कड़ू तेल कितना बढ़ गया, तो महंगाई तो सबसे ज़्यादा है। तो मतलब कि आपकी सरकार बनेगी तो उस पर क्या टिप्पणी? उसको कम करेंगे कि यार आप लोग और ज़्यादा बढ़ाएंगे? इस पर टिप्पणी आप? हमारी सरकार बनेगी। आज अखिलेश जी का मैनिफेस्टो आया, आप देखे होंगे कि अखिलेश जी ने तमाम नौजवान साथियों को, नौजवानों को हमेशा रोजगार देने का काम किया। अभी तक जो नौजवानों को रोजगार मिल रहा है वो अखिलेश जी की सरकार का है। इन्होंने देखा आप इस सरकार में कितनी भर्तियाँ निकली, उसको अभी PCS लेवल की भी भर्तियाँ निकली थी, सब अखिलेश जी की भर्तियाँ निकली हुई है। तो हमारी सरकार हमेशा रोजगार देने का काम की है, और ये सरकार नौजवानों को पीछे ले जाने का काम किया। और हिंदू मुस्लिम को इस देश में हमेशा ये लोग कहते हैं कि मुसलमान से खतरा है, कहाँ खतरा है? गृह मंत्री कौन है आपका? देश का प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री सब भाजपा, राष्ट्रपति भाजपा का, प्रधानमंत्री भाजपा का, मुख्यमंत्री भाजपा का, तो हिंदू खतरे में कहाँ है? यहाँ और भी जनता के सवाल है कि जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन जनता कह रही है कि गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
अभी तो चुनाव देख लीजिए ना, गठबंधन चलेगा, सरकार यही गठबंधन सरकार बनाएगा और इसी गठबंधन से हम लोग इस जो विकास की गति रुकी है उत्तर प्रदेश में और हमारे खासकर बैरिया विधानसभा में, उस विकास की गति को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि आप देखे होंगे कि आज एक भाजपा वाले से जाइए, आप पूछिए, जैसे आप पूछ रहे हैं कि 12 से 17 में क्या हुआ, तो 12 से 17 में बहुत आपको जवाब मिल जाएंगे। 17 से 22 में क्या हुआ, बैरिया में 17 से 22 में क्या तो जनता निर्णय कर रही है, इसका तो जनता निर्णय कर रही है ना। हाँ, तो उनसे पूछिए, भाजपा वाले से सवाल पूछिए। और मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप तक खबरों, मेरे तो अभी फिलहाल था कि जनता की आवाज़ नेताओं तक पहुंचाएं, अब नेताओं की आवाज़ जनता तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। और यहाँ पे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो कार्य पिछले बार 2012 के और 2017 के बीच में जो किया, वो बीजेपी पे दावा ठोक रही है। सबसे बड़ा दावा है कि जो हमने किया वो बीजेपी सरकार ने नहीं किया। और यहाँ सर एक और सवाल है कि एक एजुकेशन लड़के ने पूछा कि जो ब्रह्माबाद में जो इंटर कॉलेज, ये जो कॉलेज बना है, अभी सुरेंद्र सिंह विधायक जी ने उसका मतलब कि उद्घाटन कर दिया, क्या आप लोग उसको कंप्लीट करवा देंगे? एकदम कंप्लीट होगा, वो हम ही लोगों का था और उसकी स्वीकृति हमारे पास है। उसकी स्वीकृति हम लोग के पास है। 2016 में अक्टूबर में उसके विधायक जी के नाम से, जयप्रकाश अंचल जी के नाम से उसकी स्वीकृति है। और जो काम अधूरा है हम ही लोगों का दिया हुआ पॉलिटेक्निक कॉलेज, 100 बेड में सोनबरसा का अस्पताल, मंडी बन के तैयार है, उसको इस सरकार ने नहीं चालू करने का काम किया। आपका वहीं बालिका इंटर कॉलेज भी बन के तैयार है। जितनी चीज़ें हम लोग का बना हुआ है, डिग्री कॉलेज चाहे इंटर कॉलेज चाहे ये हो, और रामपुर उधर शिवपुर कपूर दिया घाट का धीरे धीरे काम चल रहा है। पुल का जितना काम रुका हुआ है, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और सब काम अखिलेश जी से हम लोग जितने मांग किए थे उन्होंने देने का काम किया। और अब हम लोग की मांग रहेगी, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो दोआबा बैरिया में पहले बस स्टेशन, भव्य बस स्टेशन बनाने का काम करेंगे और स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और ये सरकार में ये हमारे साथ एक दावा ठोक रहे हैं कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जो कार्य रुका हुआ है उसको हम पूरा करवाएंगे। मैं नीलेश वर्मा रिपोर्टिंग, बलिया। जय हिंद।